क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया गया है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 50 है, जो हर बार 1 साल 2 साल बाद होकर के रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। 1 तारीख को बायोलॉजी का पेपर है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और जितना से ज़्यादा हो शेयर करें। क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, PCR। अगला क्वेश्चन है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओजोन परत की कमी। अगला प्रश्न है, बुचेरेरिया बैंक्राफ्टो मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। तो यह है जीवाणु समूह का, यानी ऑप्शन नंबर जीवाणु नहीं होगा, इसका हेलमिंथ होगा समूह। जीवाणु तो हैजा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है यकृत। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो बिडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र अपवहन। अगला प्रश्न है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो है यूटेरस की दीवारों पर इम्पिवरियों को रोकता है। इसका सही जवाब है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वायरस से होने वाला बीमारी नहीं है। तो इसका सही जवाब है डिप्थेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो इसका सही जवाब है स्टेफन हेलस। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आरएनए के पायरिडिमिन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरिमिडिन में साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षी है। तो एलर्जी में है IgE बनता है, एलर्जी ई से होता है शुरू, इसलिए IgE होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे एलर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है पैकेटीन अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, एंटीकोडांस किसमें पाया जाता है। तो एंटीकोडांस जो है tRNA में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक लिंगी है। तो इसका सही जवाब है पपीता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है। तो इसका सही जवाब है घास, बकरी और शेर। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे जो है वो उत्पादक होता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें जो है विटामिन B12
पाया जाता है। अगला प्रश्न है गैमीट का निर्माण कहाँ होता है? तो गैमीट का निर्माण जो होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बायोगैस में होते हैं, तो बायोगैस में अधिकतम मात्रा में जो होता है वो मीथेन होता है। अगला प्रश्न है पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं, गर्म, तो किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके शीघ्र ठंडा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है ई कोराई एंजाइम की स्रोत क्या है? तो ई कोराई का जो स्रोत है वो ई कोली है। अगला प्रश्न है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद सहायक है। अगला प्रश्न है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को जो है तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है टी प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो टी प्लाज्म जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें कौन यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही जवाब है टीबी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला प्रश्न है ऑप्रोन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो ऑप्रोन मॉडल जो है जैकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है मानव रुधिर एबी में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, यानी एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का कारक क्या है? तो SO2 और NO2 है। अगला प्रश्न है क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है वो एक शैवाल है। अगला प्रश्न है क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो वो कपास को बचाता है। डोडो क्या है? डोडो एक विलुप्त प्राणी है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो सूक्ष्म प्रजनन में जो है अलैंगिक प्रजनन और समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधे का प्रजनन कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी ए और बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो ये घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये विरसन में पाई जाती है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम जो है मानव शुक्राणु के सिर का भाग है, संभाग है। इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इनमें से सभी जो है जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यानी लास्ट वाला। अगला प्रश्न है मनुष्य में पुरुष गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो ये 44 प्लस XY होता है, क्योंकि 44 2 46 टोटल 46 होता है, 23 जोड़ा में होता है। अगला प्रश्न है एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो ये है 3:1। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? तो ये लैमार्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है G8ATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो वो है HI ट्रिपल आई का, HI 1 2 3 का
ये होता है हिंद, यानी कि HIND, I 1 2 3 ऐसे करके होता है। इसका सही जवाब है लास्ट वाला। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या था? तो इसका सही जवाब है रोजी। डॉली जो था वो प्रथम भेड़ था, ये रोजी था। अगला प्रश्न है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपचायी उत्परिवर्तन शीघ्र प्रचलित होता है? तो इसका सही जवाब है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन का दर एकाएक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो जैव विविधता जो है टोटल 34 है अभी हॉटस्पॉट में। अगला प्रश्न है, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है ये गेहूं का है, सोनालिका और कल्याण। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो इसका सही जवाब है ओजोन, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ये वाला सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। यह था कुल आज का 50 प्रश्न जो आपके बायोलॉजी पेपर को आसान करेगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ताकि सारे बच्चे इसे देख पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर एक टेस्ट एग्जाम से पहले, पेपर से पहले एक सेट आपको अपलोड किया जाएगा, तो कृपया कर वीडियो जरूर देख कर जाए ताकि आपको कुछ ना कुछ मदद मिल सके।